अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं आप सबके लिए टी टाइम में बहुत मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। तो आइए चल के बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी फ्रेंच फ्राइज़ स्टाइल में, जो कि आप सभी को पता है कि फ़्रेंच फ्राइज़ कटिंग किस तरह होती है। ये मैंने कटिंग कर ली है, ना ज़्यादा पतले हैं ना ज़्यादा मोटे हैं। और इसको मैंने एक बाउल में ठंडे पानी में डिप करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और इसको मैं 3 से 4 दफ़ा ठंडे पानी से धो लूँगी। इतना धोऊँगी कि इसका जो स्टार्च है वो ख़त्म हो जाएगा, पानी हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब यहाँ मैंने ये जो फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग किए हैं, इसको मैं एक डिश में, एक ट्रे में किचन पेपर टॉवल की मदद से इसको ड्राई कर लूँगी। इतना ड्राई करूँगी कि हमारे पानी जो है आलूओं में बिल्कुल से ड्राई हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने चिप्स सारे के सारे फैला दिए हैं और इसको दूसरे पेपर टॉवल से ड्राई कर रही हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक बाउल में। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून मैदा। जी हाँ, इसमें हम मैदा शामिल करेंगे और मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से डस्ट करते हुए मिक्स करूँगी, ताकि हमारे आलू जो हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जस्ट कर लें। जितना भी इसका स्टार्च रह गया होगा आलूओं का, उसमें हमारा मैदा जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चिपक जाएगा, बिल्कुल इसमें मिक्सअप हो जाएगा। जब मैदा अच्छे तरीके से आलूओं में मिक्स हो जाए तो हमने उसके बाद स्ट्रेनर लेना है और उसमें हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेना है। उसको भी हम डस्ट करते हुए इसमें मिक्सअप करेंगे, ताकि जो हमारे आलू हैं वो कॉर्नफ्लोर को बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर जस्ट कर लें। उसके बाद हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, उसमें हमने अपने ये फ्राइज़ जो हैं ऐड करना है। आज हमने मीडियम टू हाई रखना है, बिल्कुल भी स्लो आंच पे आपने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई नहीं करना है, वरना फिर हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम अपने आलूओं को जो है वो स्पून की या स्पैचुला की मदद से जो है उलट पुलट करते हुए हम इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे हमारे जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। स्लो आंच पे आप बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। अब ये देख लीजिए, मैं जैसे ही इस पर गोल्डन सा बहुत प्यारा सा कलर आने लगा है, अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए डिश आउट कर रही हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई का ऑयल जो है वापस से गरम करूँगी। उसके बाद अपना दूसरा बैच जो है फ्रेंच फ्राइज़ का वो भी डाल चुकी हूँ और इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसको भी स्ट्रेनर की मदद से उलट पुलट करते हुए बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। और अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अगर आपको क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी चाहिए तो मैं इसका यहाँ पे आई बटन दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त प्याज के और मिक्स सब्ज़ियों के मिक्स पकौड़ों की भी रेसिपी शामिल है और फ्रेंच फ्राइज़ की भी रेसिपी है। अगर आपको पसंद हो, आप देखना चाहें तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंजॉय कीजिए, बनाइए टी टाइम में हमारे सुपर क्रिस्पी फ्राइज़। अल्लाह हाफ़िज़।